हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज की छोटी सी वीडियो है जो बेसिकली आपकी क्वेरीज जो आई थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको लेकर है। तो ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी दिया था और यूट्यूब पे एक पोस्ट में भी मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। और इस क्वेश्चन को जो है करने में मतलब टेलीग्राम पर मैं कहूँ को तो सबसे कम जो करेक्ट आंसर्स थे, मतलब सबसे कम रिस्पॉन्सेज आए थे करेक्ट आंसर के लिए, और बाकी सब में बहुत बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्सेज थे। मतलब मैं कहूंगी कि 7 से 8% आई थिंक, या फिर 10 to 15% इस फोर्थ ऑप्शन को मिला था जो कि करेक्ट ऑप्शन था। इसमें डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और ABC को बहुत वोट मिले थे टेलीग्राम में, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग। और यूट्यूब का मैंने बाद में देखा नहीं कितना था कितना नहीं, बट कमेंट्स मैंने पढ़े थे एक दो। तो बहुत सारे डाउट्स रह गए इस क्वेश्चन के साथ। और जिन बच्चों ने डी आंसर किया था मैं फिर से बता देती हूँ, बिल्कुल ठीक आंसर किया था। चाहे आप किसी किताब से पढ़ लेना, किसी भी बुक से, ठीक है, डी आंसर ही आपको सही मिलेगा। अब देखो क्या गलतियां हुई। गलतियां ये हुई कि आप लोगों ने क्वेश्चन को गलत समझा। कुछ लोगों ने, कुछ को शायद आता ही नहीं था, और कुछ लोगों ने बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया इस क्वेश्चन को। तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग से बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग नीड्स इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सी बीइंग नीड्स है। मैंने ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन सी मैस्लो के द्वारा दी गई नीड्स है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं कहती कि सिर्फ मैं नीड्स वर्ड देती, ठीक है, तो सारी ही मैस्लो की नीड है। ओके, ये क्वेश्चन उन बच्चों को क्लियर अब हो गया होगा जो ये कह रहे थे कि नहीं मैडम सेल्फ एस्टीम भी तो नीड है, सेल्फ एस्टीम भी तो नीड है। बार बार आप ये बोले जा रहे थे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि प्लीज क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें आप लोग। अगर आप पेपर में भी इसी सेंस के साथ जाते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार अपनी तैयारी के ऊपर। देखो, नीड्स और बीइंग नीड्स में डिफरेंस है। अब मैस्लो ने अपनी पूरी थ्योरी में जितने भी नीड्स दी हैं, ठीक है, उन सभी नीड्स को बेसिकली अब 4+4 हो चुकी है, यानी कि आपकी 8 हो चुकी है टोटल, ठीक है। पहले वैसे 7 ही थी, तो 7 का बाइफर्केशन किया गया था 2 लेवल्स पर, लेकिन अभी फिलहाल 8 ही मानकर चलते हैं, एक और एक्सटेंशन हुआ है। तो मैस्लो की नीड्स तो चलो 8 मान ली हमने, 8 थी, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बीइंग नीड्स कौन सी है, यानी कि अस्तित्व की जरूरतें कौन सी है। मैस्लो ने अपनी पूरी थ्योरी को 2 लेवल्स पर डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल में उनकी आती है डेफिशिएंसी नीड्स, और सेकेंड लेवल पे आती है उनकी बीइंग नीड्स, ठीक है, या फिर इनको हम ग्रोथ नीड्स भी कहते हैं। ग्रोथ नीड्स विकासात्मक जरूरतें भी आप कह सकते हैं, या अस्तित्व के लिए जरूरतें भी कह सकते हैं। तो पहली है कमी की जरूरतें, यानी कि अगर हमें कोई कमी हो, हम उसको पूरा करने के लिए जब हम आगे मोटिवेट होते हैं तो वो डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं। और बीइंग नीड्स का मतलब है जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, जब हमें किसी चीज की कमी भले ही ना हो लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं मुझे ये भी लाइफ में अचीव करना है। कमी किसी चीज की नहीं है, पर अपना ही एक ग्रोथ चाहते हैं आप लोग, अपनी एक अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। सपोज आप लोग सभी PRT बन जाते हैं, ओके, PRT बन गए, अब आप, ठीक है, नौकरी मिल गई, पैसा, जरूरतें तो पूरी हो गई, नीड्स पूरी हो चुकी है, लेकिन अब आपको ये है कि भाई मेरे को अपनी ग्रोथ करनी है, मैं इसी पर स्टैंड नहीं रहना चाहता है, नहीं रहना चाहती, मुझे अपनी पर्सनल लेवल पर ग्रोथ चाहिए। सैलरी तो वहां भी मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिल सकती है, वो एक मोटिवेशन है, बट आपको किसी चीज की भी कमी नहीं है, आप सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, वो एक वाली बात है। तो 2 लेवल में डिवाइड किया था, डेफिशिएंसी नीड्स और बीइंग नीड्स। अब डेफिशिएंसी नीड्स में, इसके लिए मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। कहीं से नहीं लिया, गूगल से लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत इधर उधर से उठा लिया हो, लेकिन सही पिक्चर उठाई है, ऐसे कोई आधी अधूरी पिक्चर नहीं उठाई है। देखो, अब यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा होगा, ये डेफिशिएंसी नीड्स है और ये ग्रोथ नीड्स है। मैंने क्वेश्चन इन पर ही दिया था, ग्रोथ नीड्स यानी कि बीइंग नीड्स। अब देख लो, क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, ग्रोथ नीड्स और बीइंग नीड्स दोनों का यूज किया जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर भी 4 नीड्स है और यहाँ पर भी 4 नीड्स है। पहले यहाँ पर 3 नीड्स थी, फिर +1 करी, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के उन्होंने ट्रांसेंडेंस तक ले गए वो, ठीक है, ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स है। बेसिकली मैस्लो कहते हैं कि जो डेफिशिएंसी नीड्स होती है, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो, किसी ह्यूमन की कुछ कमी होती है उसको, किसी चीज को, व्हेन यू लैक समथिंग, जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है तो आप उसको पूरा करने के लिए एक मोटिवेशन आपके अंदर आता है। तो ये वही जरूरतें हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमें फूड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, वार्मथ और रेस्ट की जरूरत है ना। फूड है, खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे, तो ये एक बहुत ही बेसिक जरूरत है। इसको पूरा करने के लिए आपको भूख लगती है, भूख लगती है, जितनी तेज आपको भूख लगेगी आप खाने पर उतना ज्यादा अटैक करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड हो गई। ये नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो बेसिकली आप सेफ्टी की तरफ जाते हैं।
आपके पास फूड भी है, वाटर भी है ना। कहते हैं रोटी कपड़ा मकान आ गया। अब उस रोटी कपड़ा मकान की सुरक्षा कैसे करें, हमारा पैसा कोई छीन ना ले, हमारा घर हमसे छीन ना जाए, हमें कोई मार ना डाले, ठीक है। इस तरह से सिक्योरिटी नीड्स आती है। आप डेंजर से, बेसिकली आप खतरों से बचना चाहते हैं। देन बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि रिलेशनशिप्स, फैमिली और फ्रेंड्स, कि आप चाहते हैं कि आपको भी लोग अपने साथ संबंधित करें, वो भी आपसे प्यार करें, आप भी उनको प्यार करें, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स बनाएं। तो ये आपकी थर्ड चीज आ गई, थर्ड नीड आ गई। फिर आती है फोर्थ नीड, जिसमें आती है आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स। देखो सेल्फ एस्टीम को, आपका डाउट सबसे मेजर यही था कि सेल्फ एस्टीम नीड क्यों नहीं मैडम ने आपने इंक्लूड करी। तो भाई ये डेफिशिएंसी नीड है, ये मैं अपने आप से इंक्लूड नहीं कर सकती ना, ये तो मैस्लो ने जो थ्योरी दे दी वो दे दी, अब मैं कैसे इसको उठा के ग्रोथ नीड में डाल सकती हूँ। तो एस्टीम नीड्स क्या कहती हैं, सेल्फ एस्टीम और रेपुटेशन। आपको समाज में रेपुटेशन चाहिए, है ना, हर एक इंसान को चाहिए। अगर आप मान लीजिए सड़क पर चल रहे हैं, कोई आपको बुरा भला फालतू में बोल रहा है, बेवजह बोल रहा है, ठीक है, तो ये आप कहते हैं राइट टू लाइफ का भी हनन एक तरह से, क्योंकि हर किसी को इज्जत पाने का अधिकार है समाज में। ये आपकी कमी अगर आपके पास नहीं है तो यानी कि आपके पास कमी है ये लाइफ में। ये भी एक बेसिक नीड ही मानिए आप एक तरह की, ठीक है। आपको रेपुटेशन चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए कि हाँ आपके नाम से आपको सब जानते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी चाहिए। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, ठीक है। आत्मसम्मान जिन लोगों का नहीं, मतलब ऑब्वियसली जिनकी इज्जत नहीं होती समाज में, तो उनको भी कमी महसूस होती है कि क्यों नहीं हो रही है, सबकी हो रही है ना, तो मेरी क्यों नहीं हो रही। बेसिकली ये सभी लोगों को मिल जाती है ये सारी चीजें, अगर आप कहें तो। इन सबकी कमी से वो इंसान बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है या बहुत सारी चीजें उसके साथ हो सकती हैं। तो ये कमी की जरूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है, और ये सारी होती है आपकी डेफिशिएंसी नीड्स, ठीक है। माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट लेवल है ग्रोथ नीड्स। अब देखो इसमें लिखा है मोटिवेशन डिक्रीजेस एज नीड्स आर मेट। जैसे ही आपकी नीड जरूरतें पूरी हो जाती हैं, एक मिनट, चलिए वापस आते हैं काम पर। मोटिवेशन इंक्रीजेस एज नीड्स आर मेट। यहाँ सॉरी मैं इसके बारे में बता रही थी पहले। तो मोटिवेशन डिक्रीज होता है जैसे ही जरूरतें जो है पूरी हो जाती हैं। आपकी भूख शांत हो गई, फिर आपका पेट फिर से आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको भूख लगी है, मतलब कम से कम कुछ घंटों के लिए तो सही, जब तक कि आपकी नीड दोबारा नहीं जगती। तो जैसे ही आपकी नीड पूरी हुई आप शांत हो जाते हैं। सेफ्टी नीड्स भी सही है। जैसे ही घर पर बच्चे अकेले थे, मम्मी पापा आए तो उनको शांति होगी, चलो ठीक है आप आ गए, सिक्योरिटी है। इस तरह से रिलेशनशिप्स बन गए, फैमिली फ्रेंड्स अच्छे हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। सेल्फ एस्टीम भी यही है कि जब हमें समाज में इज्जत मिल जाती है तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते नहीं है ना। हर कोई प्राउड नहीं होना चाहता, हर कोई ये नहीं चाहता कि मेरे को ये सब मिले, मैं IAS बनूं, हर कोई नहीं चाहता मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। ओके, तो ये एस्टीम नीड्स है। नॉर्मल लोग इन चीजों को पाके शांत बैठ जाते हैं बेसिकली। अब आती है ग्रोथ नीड्स। तो इसमें जो है आपकी जरूरतें, इसमें मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई भी एक नीड आपकी पूरी होती है तो आपका मोटिवेशन लेवल और इंक्रीज होता है, और ज्यादा पाने की आप में इच्छा जग जाती है। वो किसी कमी की वजह से नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा होता है कि नहीं मुझे ये लाइफ में अचीव करना है। ओके, जैसे कॉग्निटिव नीड्स है, नॉलेज है आपके पास, अंडरस्टैंडिंग भी है, फिर आप एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हो, आप कंस्ट्रक्ट करते हो कुछ ना कुछ नई चीजें, ये आपकी कॉग्निटिव नीड्स है। एस्थेटिक नीड्स की बात करें तो ब्यूटी, बैलेंस, फॉर्म, मीन्स आप अप्रिशिएट करते हो आर्ट को, नेचर को, ब्यूटी को, ऑर्डर को, मतलब कोई चीज ऑर्गेनाइज कैसे हो, आप ब्यूटी को, जैसे नेचर को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही नेचुरलिस्ट होते हैं, नेचर में जाकर उसको अप्रिशिएट करते हैं, हर कोई नहीं करता। हर कोई पेड़ पौधों से, उनकी सिमेट्री से, उनकी काफी चीजों से प्यार करते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे आपको कोई कमी नहीं महसूस हो रही ना। आप बेसिकली उस चीज को इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज आपके अंदर से आ रहा है, एक इनर वॉइस आपकी कहती है कि नहीं ये भी एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो देखिए जो मैस्लो थे इन्होंने पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ही बारे में बात की थी, लेकिन बाद में इसको सेल्फ ट्रांसेंडेंस भी कर दिया था बेसिकली। वैसे तो इन्होंने सबसे पहले जब नीड्स दी थी तो केवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोली थी, उसके बाद इन्होंने ये सब कैटेगरीज दी कि कॉग्निटिव भी आती है इसके अंदर, एस्थेटिक भी आती है, ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपना पोटेंशियल पहचाने, आप में कितनी क्षमता है आप ये पहचाने, आप क्या कर सकते हैं आप इस चीज को पहचाने, और ये हर कोई नहीं पहचान पाता है, आप सभी को पता है। मतलब आप में टैलेंट है बट आप अपने टैलेंट के साथ बुझे हुए थोड़े से रहते हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। जब आप अपने पोटेंशियल को पहचान जाते हैं कि यस आई हैव द पोटेंशियल एंड आई कैन डू इट, तो ये वाली चीज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जब अपनी ही स्ट्रेंथ को आप पहचानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो ये क्या होती है? ट्रांसेंडेंस बेसिकली होता है कि यहाँ तो देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपने अपने आप को पहचाना,
ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, अपनी ईगो से, अपनी चीजों से आगे बढ़ के, है ना, दूसरों को हेल्प करना चाहते हो, दूसरों के पोटेंशियल को जब आप पहचान लेते हो। जैसे एक पीआईएल का कंसेप्ट है ना कि पीआईएल डाली जाती है उन गरीब तबकों के लिए जो बेसिकली अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा पाते, तो बेसिकली इसके अंदर ही आ जाता है। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स एंड इन सब चीजों के बारे में जब आप बात करते हो, इन सब लोगों के लिए कदम उठाते हो, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ ट्रांसेंडेंस, यानी कि आप दूसरों के पोटेंशियल को भी पहचानने लगे हो, आप पहचानने लगे हो दूसरों के पोटेंशियल को, उनको हेल्प करने को तैयार हो। तो ये बेसिकली होती है हमारी डेफिशिएंसी और ग्रोथ नीड्स कंप्लीट। ठीक है, अब लेवल मैंने बता दिया, 2 लेवल है, एक है डेफिशिएंसी का और दूसरा है ग्रोथ नीड्स का। तो अब क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में यही पूछा था मैंने कि कौन सी बीइंग नीड्स है, मैं ग्रोथ नीड्स भी वहां पर लिख सकती थी। मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दिया हुआ था, एस्थेटिक दिया हुआ था, कोग्निटिव दिया हुआ था और मैंने यहाँ पे एस्टीम भी दिया हुआ था। आप लोगों के अकॉर्डिंग एस्टीम भी होना चाहिए, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एस्टीम इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्थेटिक एंड कोग्निटिव नीड्स। सो लेट मी हैंडल दिस। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन था आपका। तो देखो, कॉग्निटिव नीड भी बीइंग नीड्स का पार्ट है, एस्थेटिक नीड भी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एस्टीम नीड मैस्लो की नीड तो है, लेकिन वो एक डेफिशिएंसी नीड है, इसीलिए वो यहाँ पर आप उसको किसी ऑप्शन में नहीं ठीक करेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ आपको चीजें। मैस्लो की थ्योरी में और भी बहुत कुछ है पढ़ने का, तो अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन को लेके बैठी हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, और वो एक पिक्चर से मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। आई होप कि आप समझेंगे। तो क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि आप सभी को मैस्लो की थ्योरी आती है, आपने नीड लर्न कर ली, ये कर लिया, लेकिन फिर भी आप लोग फंस गए इस क्वेश्चन के ऊपर। तो बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत है, और वो आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप ईगरली, आप ना एक जुनून के साथ पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज लिख देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, and please subscribe also.